आज एक बार फिर आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन पॉइंट मैथमेटिक्स बाय एस सर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित गेस्ट पेपर के आधार पे हम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इससे आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। तो लेट अस कंटिन्यू, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निश्चित समाकलन के प्रगुण से संबंधित सवाल है, जिसमें दिया हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 पाई x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। बच्चों, इस बात को केयर करेंगे, जब मैंने अपने YouTube चैनल का पहला वीडियो डाउनलोड किया था तो वहाँ आपने देखा था कि इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन आपको हमने दिया था। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ये प्रगुण से संबंधित लेके जो निश्चित समाकलन में सॉल्यूशन चलता है, हमने वहाँ से इसे उठाया है। तो आइए इस सवाल को शुरुआत करते हैं। ऐसा सवाल जब भी आपको दिखेगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार ये आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रहे हम इसे किस प्रकार से सरलतापूर्वक सॉल्व कर रहे हैं उसको देखें लाइन टू लाइन। सबसे पहले इसमें हम प्रगुण 4 का उपयोग करेंगे। अब प्रश्न उठेगा कि प्रगुण 4 क्या है, तो शॉर्ट में इसको हम बता देते हैं। यहाँ 0 to a अगर मेरी कोई लिमिट है और वह x dx के फंक्शन में है, तो यह फंक्शन 0 to a माइनस x dx हो जाता है, a माइनस x dx हो जाता है। और वास्तव में यही हमारे प्रगुण 4 का रूल है। वेरी सिंपल। अब इस आधार पर हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये 0 to पाई माइनस एक्स, गौर कीजिए जिस प्रकार से हम a माइनस एक्स देख रहे हैं, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और अपने दिए हुए क्वेश्चन को सर्वप्रथम समीकरण नंबर 1 के रूप में रख ही लेंगे, इस बात का जरा ध्यान रहे। और बाकी बड़ी आसानी से इस सवाल को भी सुलझाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। आइए देखते हैं। एक बार पुनः हम इसका अलगाव करा लेंगे, जैसे कि 0 to π/2, 0 to पाई एंड पाई डी एक्स अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगवा लें। इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स डी एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स विथ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। फिर आपको क्या दिखेगा कि वास्तव में यह चीज़ समीकरण 1 के अकॉर्डिंग आई है। तो 0 to पाई पाई आउट ऑफ डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई। कहाँ से? समीकरण 1 से। और आई को हम नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र कराएंगे। चूँकि ये आई खुद चल रहा था तो आई ट्रांसफ़र होके आएगा 2i इक्वल टू पाई और 2 टाइम 0 to पाई बाई 2। ध्यान दीजिए, जहाँ हमारा 0 से पाई था, अब हम अगर जो अपनी लिमिट को हाफ ले जाते हैं 0 to पाई बाई 2 तो 2 टाइम कराना पड़ता है। और ये हमें प्रगुण 6 देता है अधिकार। प्रगुण 6 का जो कार्य है वो 2 टाइम 0 to पाई बाई 2 करा देगा। और डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आपको दिखेगा। ऐसी परिस्थिति पर हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और एक बार फिर हम पुनः दिखाएंगे पाई इन 0 to पाई बाई 2 कास स्क्वायर एक्स से भाग देने के पहले हम कॉमन निकाल लें, कॉमन कर लें। और कॉमन में क्या लेंगे इस बात का ख्याल रहे। कॉमन में हमें या जेन्युइन है बी स्क्वायर पहले कॉमन ले लें तो 1 अपान बी स्क्वायर को हम बाहर निकालते हैं। दोनों बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हमें नज़र आएगा डी एक्स अपान और कास स्क्वायर एक्स से भाग भी देते चले, एक लाइन से हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो डी एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर तो बाहर आ ही चुका है तो यहाँ हमें ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सिंपली साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स नज़र आएगा। क्योंकि कास स्क्वायर एक्स से भाग हुआ है वहाँ ख़त्म है, बी स्क्वायर बाहर निकला है तो 100 बाई बी स्क्वायर पाई बाई बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए बाई बी इन होल स्क्वायर एंड tan एक्स इन होल स्क्वायर एंड पाई बाई बी स्क्वायर पाई बाई बी स्क्वायर। Here are tan x is t, then sec square x is equal to dt। और यहाँ हमारी लिमिट चेंज होगी। अगर x का मान 0 है तो tan 0 0 होगा, t का मान 0, और वही x का मान अगर पाई बाई 2 है तो हमें t का मान इनफाइनाइट देता नजर आएगा। और सेक स्क्वायर एक्स डी टी का सीट ले लेगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, सो दैट डी टी अपान
ए बाई बी इन होल स्क्वायर प्लस टी इन होल स्क्वायर। सिंपल। आगे देखते जाइए, बड़ी सुविधापूर्वक हम अपने लक्ष्य के पड़ाव की ओर हैं। पाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हेयर आर डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सो दैट 1/a tan इनवर्स टी बाई ए। सिंपल, बिल्कुल आसान। तो यहाँ हमारा सवाल बदलता हुआ क्या नतीजा होगा, 1/a। ए का सीट किसने लिया है, ए बाई बी ने लिया है, और tan के इनवर्स में हम t अपान ए बाई बी करा देते हैं, और लोअर लिमिट में 0, अपर में π/2 के जगह पे इनफाइनाइट चेंज हो चुका है। b से b यहाँ काट सकते हैं और पाई अपान ए बी मिलेगा, और यहाँ हम लिमिट ले लेते हैं तो tan इनवर्स अपर लिमिट के रूप में इनफाइनाइट है और लोअर लिमिट के रूप में 0 है। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू हमें π/2 रिसीव होती है और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 रिसीव होती है। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल। और पाई अपान ए बी मल्टीप्लाई पाई अपान 2, फाइनली रिजल्ट देगा पाई स्क्वायर अपान 2ab। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस सवाल को बड़ी सरलतापूर्वक निकाला गया और 8 नंबर के लेवल का ये सवाल है। दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है, इसे जब भी रखा जाता है तो कभी कभी कह देता है कि समाकलन 0 to पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अथवा कभी कभी आपको यहाँ सिद्ध करने के लिए शो करा देता है कि सिद्ध कीजिए पाई स्क्वायर अपान 2ab होगा। तो बहुत आसानी से, अच्छे से, लाइन टू लाइन इस सवाल को आपने देखा। बहुत महत्वपूर्ण है, गेस रूप में हम बता रहे हैं। आने वाली परीक्षा में ये हमारे साथ मिल सकता है। तो हम आगे दूसरी क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। गौर कीजिए, मैं एक बार आपको अपनी बात शेयर ही कर देता हूँ। मैं जो सवाल को शुरू करता हूँ तो राइट हैंड पे लिख के लेफ्ट की ओर हम चलते हैं, जबकि राइट से लिखकर लेफ्ट की ओर जाना चाहिए। मैं इसका राज बता देता हूँ। जब हम लेफ्ट से लिख के जाएंगे और आगे कुछ बात लिखेंगे तो हमारी छाया पड़ जाएगी हमारे प्रश्नों के लाइन पर और आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो समझ लीजिएगा कि मैं जो लिखता हूँ उसको छोड़ कर चलता हूँ और लेफ्ट की ओर बढ़ता हूँ, ताकि इधर भी देखते रहें, आप उधर भी देखते रहें। और कोई कारण नहीं है कि हम राइट से लेफ्ट की ओर क्यों जाते हैं, क्यों बढ़ते हैं, क्यों लिखते हैं। क्लियर? ओके। तो ऐसे भ्रम में न रहें कि हम उल्टा लिखते हैं। ओके। तो आइए हम इसी क्रम में दूसरी सवाल की ओर चलते हैं, और बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र मैं करवा रहा हूँ वो बिल्कुल निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले, मैं कह देता हूँ 2026 में ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और निसंदेह मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप 8-8 नंबर से 3 क्वेश्चनों को करते हुए 24 नंबर बहुत आसानी से रिसीव करेंगे इस आज की वीडियो से। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, मैट्रिक्स के मेथड से एक्स वाई जेड का मान निकालना। मैं आपको लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 3z, 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, और x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 4 विथ निगेटिव, एंड 3x प्लस
प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस वाई और माइनस 2z इक्वल टू 3। ये हमारे सामने 3 समीकरण हैं और मैट्रिक्स मेथड से हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो हैं उन्हें ए से निर्धारित करते हैं। तो ए के बराबर में 2 3 3 -2 1 3 -1 -2 और परपेंडिकुलर में बी निर्धारित करते हैं 5 -4 3। सबसे पहले आप इन दो चीज़ों का निर्धारण कर लेंगे। इसके बाद सिंपल तरीके से आप डिटर्मिनेट ए का मान निकाल लेंगे। डिटर्मिनेट ए बराबर हम किसी भी पद में खोल सकते हैं, चाहे R1 में, चाहे R2 में, चाहे R3 में, या C1 में, C2 में, C3 में। तो मैं R1 में खोल रहा हूँ। तो 2 को अगर हम दबाते हैं तो ये लाइन ए लाइन हमारी दब जाती है और यहाँ जो 4 चीज़ें बचेंगे तो 2 दूना 4 पॉजिटिव और एक करने एक निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस में 4 माइनस में माइनस प्लस 1। और जब दूसरी लाइन पर यह होता है निगेटिव की सीट, इसलिए निगेटिव लग जाती है और 3 दबा के ये लाइन दबेगी, ये लाइन दबेगी, -2 का गुणा 1 में जाएगा -2 और 3 का गुणा 1 में जाएगा -3। इसी क्रम में हम 3 को फिर दबाएंगे, ये लाइन दब जाएगी, ये लाइन दब जाएगी और 1 का गुणा -1 में होते हुए -1 और 3 का गुणा माइनस में 2 होकर -6 माइनस एडवांस सूत्र में रहता है इसलिए +6। और हम 4 1 5 दूना 10 करा सकते हैं। ऋण में 3, ऋण में 2, ऋण में 5, 3 आए 15, धनात्मक 15 ही होगा और 6 में से 1 निकल जाएगा तो 5 3 आए 15 ही होगा। चलिए संयोग है 15 + 15 30 10 40। तो डिटर्मिनेट ए नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेट ए इक्वल टू 40 और यहाँ हम शो करा लेते हैं कि हमारे डिटर्मिनेट का ए का मान 0 के बराबर नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं? अगर जो हमारे डिटर्मिनेट का मान 0 आ जाता है तब हम वहाँ एक्स वाई जेड का मान निकालने योग्य नहीं रहते हैं। उस दिए गए समीकरण को अवैध करार दिया जाता है। तो डिटर्मिनेट ए का मान 0 यहाँ नहीं है, इसलिए हम अपने सवाल को आगे की ओर ले चल रहे हैं। अब हमारे सहखंडज निकाले जाते हैं, ध्यान रहे। सहखंडज हमारा दूसरा वर्ग क्या है? सहखंडज। तो A11 ये सीट पॉजिटिव होती है, ध्यान रहे। तो A11 में ये लाइन दबेगी तो -2 1 और -1 -2 दिखेगा। A22 के लिए, A12 के लिए सीट हमारी निगेटिव है, ये लाइनें दबेंगी तो 1 1 3 -2 हमें रिसीव होगा। A13 के लिए सीट पॉजिटिव होगी, ये लाइन दबेगा तो 1 -2 और 3 -1 रिसीव होगा। A22 के पहले A21 सीट तो हमारी निगेटिव होगी, ये लाइन दबेगा 3 3 3 3 3 3। A21 के लिए ये लाइन दबेगी -1 -2 मिलेंगे, 3 3 -1 -2 मिलेंगे। डेट्स और A22 सीट हमारी पॉजिटिव होगी, A22 के लिए बीच वाली दबेगी तो 2 3 2 3 फिर केयर कीजिएगा 3 -2
हमको बचता हुआ नज़र आएगा। A23 के लिए सीट हमारी A23 प्लस माइनस सीट निगेटिव होगा, और बचने के लिए बचेगा A23 पर 2 3 3 माइनस 1 2 3 3 माइनस 1 ओके। एंड A31 जगह लेकर के काम कर लेते हैं। A31 सीट हमारी पॉजिटिव होगी और बचेगा 3 3 माइनस 2 1, और A32 की सीट हमारी निगेटिव होगी, जो कि ये लाइन दबेगी तो 2 3 1 1 2 3 1 1 बचते हुए नज़र आएंगे। ओपन करके लिखते हैं इसे, और लास्ट का A33 सीट हमारी पॉजिटिव ही होगी, और ये लाइन दबेगी तो 2 3 1 माइनस 2 डेट्स योर। इस प्रकार हम कोफैक्टर के लिए लिख डालते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 में 2 का गुणा होगा 4 होगा, प्लस में माइनस मेरा सूत्र होता है -1 4 1 5 हो रहा है, और प्लस बाहर बैठा हुआ प्लस है, इसलिए हम इसे +5 की भूमिका देंगे। +4 +1, यहाँ -2 -3 मिलके -5 बना रहे हैं, बाहर माइनस एडवांस में है, देख लीजिए, इसलिए अंदर जो -5 बन रहा है वो +5 की ओर जा रहा है। ऋण में 1 है और ऋण में धन में 6 है, 3 दूना 6, ऋण 6 धन 6 बन जाएगा, और ऋण 1 हमारा सामना कर रहा है, तो ये भी संयोग से 5 ही जाएगा। प्लस की सीट है -1 और +6 के अकॉर्डिंग यही होगा। 3 का गुणा 2 में -6 होगा, और माइनस से माइनस +3 होगा, -6 और +3 का सामना -3 कराएगा, और आगे का बैठा हुआ माइनस उसे प्लस करा देगा। गौर कीजिए, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मिसिंग नहीं, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हर जगह प्लस माइनस का रफ कीजिए तो वह यथाउचित नहीं है। -2 का गुणा -2 में करा के -4 होगा, और फिर -3 से -9 होगा, -4 और -9 -13 बनाते हैं, बाहर प्लस बैठा हुआ है, इसलिए वह -13 ही एक्सेप्ट किया जाएगा। 2 का गुणा -1 में करते हैं, -1 -2 प्राप्त होगा और -9 प्राप्त होगा। -2 और -9 मिलकर क्या करेंगे, -2 और -9 मिलकर क्या करेंगे, -11 में माइनस एडवांस खड़ा है, कहाँ होगा, +11 होगा, ये माइनस का प्रभाव है। आगे इसी प्रकार से 3 एकन्ने 3 होगा, माइनस में माइनस का टकराव होगा, 3 दूना 6 3 9 होगा, और 9 का 9 बरकरार रहेगा। 1 दुआएँ 2 होगा, 1 तियाएँ 3 होगा, 2 में से 3 जाएगा, -1, आगे एक माइनस बैठा हुआ है, इसलिए +1 हो जाएगा, और 2 दुनाएँ 4 -4 के साथ में -3 का व्यवहार आएगा, -4 और -3 मिलके -7 के रोल में होंगे, जो कि प्लस कभी परिवर्तन नहीं कराएगा। तो हमारे कोफैक्टर सब क्लियर हैं, इसीलिए अब हमारी बारी आती है C बराबर, या C का निर्धारण कह लीजिए। तो C का निर्धारण सीट के अकॉर्डिंग 5 5 5 3 13 विथ निगेटिव 11 9 1 -7, और इसी को हम C कहते हैं। और C को अगर परिवर्त आव्यूह कर देते हैं, परिवर्त आव्यूह, तो परिवर्त आव्यूह हमारा C' बन जाता है, यानी जो हमारी पड़ी लाइन है वो खड़ी लाइन बन जाएगी, और जो खड़ी लाइन है वो पड़ी लाइन बन जाएगी। तो 5 5 5 3 13 विथ निगेटिव 11
एंड 9 1 -7। इस प्रकार से हमारा सी डैश बन के तैयार होता है और इसी सी डैश को ही एडजॉइंट ए कहा जाता है। ADJA एडजॉइंट ए। अब हम अपने ए इनवर्स की ओर बढ़ते हैं। ए इनवर्स को हम पढ़ते हैं एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेट ए। गौर कीजिएगा, तो डिटर्मिनेट ए का मान बहुत पहले से हम निकाल के बैठे हैं और बाई का मतलब हो गया कि पूरे परिवर्त अवयव में भाग देना। तो इस क्रम में 5/40, 3/40, 9/40, 5/40, -13/40, 1/40 and 5/40, 11/40 and -7/40। ऐसा कुछ जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है वास्तव में यह ए इनवर्स प्राप्त हुआ है। अब हम सवाल के अपने आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं। XYZ इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। ए इनवर्स बी होता है, ठीक है। तो ए इनवर्स तो यही है जो 5/40, 5/40, 5/40, 3/40 और -13/40, 11/40, 9/40, 1/40 एंड -7/40। मल्टीप्लाई हमारा है 5 -4 3। अब इसमें हम गुणा कराते हैं। गुणा कराने का ढंग कैसा होता है? सीट से सीट का गुणा होता है, ध्यान रहे इस बात का। पहली पंक्ति पहला कॉलम अर्थात 5/40 का गुणा अगर जो 5 में तो 3/40 का गुणा -4 में, 9/40 का गुणा 3 में। ऐसा दिमाग में रख के चलेंगे आसानी पूर्वक। तो 5/40 मल्टीप्लाई 1 25/40 प्लस माइनस माइनस 12/40 एंड अगेन प्लस 9×27 की स्थिति बन रही है /40, ठीक है। और दूसरे पायदान पर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम के साथ 5×25/40, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 13×4 = 40 और 1×3 होकर के 3/40। तीसरी पंक्ति का पहले पायदान से गुणा होगा, पहले कॉलम से गुणा होगा तो 5×25/40 और वहीं 11×4 = 44 माइनस में 44/40। हाँ, और -7×3 = 21 तो माइनस में ही 21/40 हमें नजर आने वाला है। अब हर सबके बराबर ही है, अंशों का जोड़ लें। 25 में 27 जोड़ेंगे तो 52 होगा, 52 में से 12 जाएगा तो 40/40। दूसरे का हिसाब कर लें। 25 में 3 जुड़ेगा 28, 52 8 60 20 80/40। और 40
दोनों जोड़ेंगे 44 और 21 तो 65 प्राप्त होगा। 65 में से 25 को निकाल लें विथ निगेटिव 40, अर्थात 1 2 -1। इस परपेंडिकुलर आव्यूह को परपेंडिकुलर आव्यूह यक्ष से y से z से तुलना कर दीजिए, फिर आपको दिखेगा